अगर आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन एड्स रन करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स की मदद से लीड लाना चाहते हैं, लीड जनरेशन एड रन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक की एड्स की मदद से एक लीड जनरेशन कैंपेन पूरा तैयार कर सकते हैं, कैसे उन एड्स को रन करेंगे, किस प्रकार से सारा काम यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सारा का सारा चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं हमारे यहाँ पर कुछ फेसबुक की स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। तो स्क्रीन में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटा सा पेजेस करके एक ऑप्शन मिलेगा और उसके ऊपर एड मैनेजर, पेजेस नहीं सॉरी एड मैनेजर ऑप्शन आपको एक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एड मैनेजर वाला ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सी मोर का ये जो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है, उस सी मोर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इस प्रकार के ऑप्शन जो है खुल जाएंगे। तो यहीं कहीं आपको ये एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एड्स मैनेजर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर एड मैनेजर खुलता है, तब तक मैं आपको बता दूं कि वैसे तो फेसबुक की तरफ से आपको एड मैनेजर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि एड मैनेजर को कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले हमारी वो वीडियो जाकर देखिए। तो वो मैंने यहाँ पर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां से आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये एड मैनेजर एक खुल चुका है, जो कि हमारा पर्सनल एड मैनेजर, और यहाँ पर हमारे काफी सारे एड मैनेजर और भी हैं जो कि हमने मल्टीपल बनाकर रखे हैं। तो मैं डेमो के लिए इसी एड मैनेजर में आपको बनाकर एक दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैंपेन वैम्पेन एडसेट वेडसेट सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली एक क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा, उस क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना। हम जैसे ही क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा कैंपेन क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको एक आपका गोल लेना है। आपका गोल क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो हमारा सिंपल है, हमको भाई लीड जनरेशन करना है। तो हम यहाँ पर लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में आपका काम कंप्लीट करना है। सबसे पहला हमारा एडसेट कैंपेन लेवल, उसके बाद ये रहा कैंपेन लेवल, देन उसके बाद आता है एडसेट लेवल, उसके बाद आता है एड लेवल। तो कैंपेन लेवल एक एक करके हम सारी की सारी कैंपेन लेवल से लेके एडसेट लेवल और एड लेवल सारी की सारी हम एक एक करके सेटिंग देखेंगे और आपको बताएंगे क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है किस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कैंपेन का नाम आपको देना, आपको ऐसा नेम देना है जो आपके लिए है, आपको याद रखने में आसानी हो। 15 जून 2020 आप चाहे तो आपकी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट आपको याद रहे कि आपने किस लिए क्यों ये चलाया था, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से नाम दीजिए। और मैं ये नेम फिर से कॉपी कर लूंगा क्योंकि मैं एडसेट और एडसेट सब जगह का नेम यही रखने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो हमको यहाँ पर एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इसे फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये जो मल्टीपल एडसेट के लिए होता है, बट हम यहाँ पर सिंपल सिंगल एडसेट यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली एड सेट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, इसको हम एड ग्रुप भी कहते हैं जब हम गूगल एड्स की तरफ जाते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर एड सेट में भी नेम वही जो कॉपी किया था पेस्ट कर देते हैं, डेमो लीड जेन 25 जून एंड ऑल। तो आप यहाँ पर लीड जनरेशन कहाँ कराना चाहते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि फेसबुक के अंदर ही आपने कभी फॉर्म देखा होगा, फेसबुक के अंदर ही इन शॉर्ट आपको फॉर्म एक बनकर आ जाता है, वहीं से यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। सेकंड है हमारा मैसेंजर। मैसेंजर वाले में क्या होता है कि जब यूजर उस पर क्लिक करता है आपके लीड एड पर, तो उसके मैसेज के अंदर कुछ एक सेट ऑफ मैसेजेस जाते हैं, उनका मैसेज आपको देना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर एज, तो वहाँ पर एज के ऑप्शन नहीं, वो अपनी एज फिलअप करेगा। इस प्रकार से व्हाट इज योर नेम, इस प्रकार से हमको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट वो एक कन्वर्सेशन टाइप यहाँ पर रहता है मैसेंजर के अंदर। लास्ट ऑप्शन है कॉल्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कस्टमर्स आपको कॉल करें, आपका फोन नंबर यहाँ पर हो, तो वो आपको डायरेक्ट कॉल नाउ का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो इस प्रकार से कॉल्स वाला ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स पर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें तो लीड जनरेशन फॉर्म को उस प्रकार चाहिए। और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पेजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका पेज चूज करना रहेगा। अगर आपको नहीं पता है कि आप एक प्रोफेशनल पेज कैसे बना सकते हैं, अगेन उसका भी लिंक आई बटन पे और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले आप अपने पेज को प्रोफेशनल बनाइए, एक अच्छा सा बढ़िया सा अपने बिजनेस के हिसाब से पेज बनाइए, कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए उसमें, उसके बाद ही आप एड रन कीजिए। तो मैं यहाँ से सिंपली हमारा जो मेन पेज है डिजिटल वैज्ञानिक वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से हमारा जो डिजिटल वैज्ञानिक वाला एक पेज है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कुछ एरर दिखाई देती है तो वो इससे रिलेटेड है,
तो आपको यहाँ पर सिंपली व्यू टर्म्स पर क्लिक करना है और या फिर एक्सेप्ट टर्म्स का कुछ तो ऑप्शन आता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले इसको यूज किया था इसलिए भूल गया। तो यहाँ पर आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं, वो एरर यहाँ से हट जाएगी, इस तरफ एरर आती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक कैटलॉग ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई कैटलॉग चूज नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बजट देखने को मिलेगा। बजट यहाँ पर देखिए 800 रुपीज यहाँ पर पूरा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं एक टाइम को 500 कर लेता हूँ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो बजट आपको सही लगता है अपने हिसाब से बजट यहाँ पर रखिएगा, जो भी आपको यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर फिलहाल के लिए 500 रुपये पर डे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेली बजट होता है, दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट। तो मैंने यहाँ पर डेली बजट 500 रुपये रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगेन एंड डेट और एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको सिंपली आना है ऑडियंस के ऊपर। अब आपने यहाँ पर पहले से जो अगर सेव ऑडियंस करके रखी तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अपनी ऑडियंस जो है क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर लोकेशन देखना है। लोकेशन में आप जो चाहे, आपकी जो लोकेशन है, जिस लोकेशन में आप ऐड रन करना चाहते हैं उस लोकेशन को चूज कीजिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली अहमदाबाद, मैंने यहाँ पर सिर्फ अहमदाबाद लिया। आप जो चाहे वो सिटी, स्टेट या फिर पूरी की पूरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद हमको यहाँ पर कुछ एज ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप एज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ 21 से लेके 60 साल, 21 से लेके 60 साल ले लेता हूँ। जेंडर में आप चाहें तो देखिए जेंडर के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, मैन वुमेन ऑल भी रख सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको क्या करना है, डिटेल टारगेटिंग में आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 चीज में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग जो इंटरेस्ट ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बिजनेस पेज एडमिन यहाँ पर ले लिया, जिनके बिजनेस है उनके बिजनेस पेज भी होते हैं, तो वो उस प्रकार से उनके एडमिन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ 2 चीजें ली है। आप जो चाहे अपने हिसाब से इंटरेस्ट लीजिए। आपके बिजनेस में कुछ प्रकार के लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आप ऐसी जनता यहाँ पर लीजिएगा। उसी प्रकार से आपको आपकी सारी टारगेटिंग करनी। ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ सिंपली उसे देख के आप कॉपी करें, आपको कॉपी नहीं करना है। ऑडियंस की बात जब आती है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जो ऑडियंस आपको फिट बैठती है सिर्फ वही ऑडियंस आपको ले। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो मोर ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ ऐसा काम तो होता नहीं है, बट ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी क्या है, यहाँ पर लीड्स के लिए करना है, आपको यहाँ पे कन्वर्जन लीड के लिए करना है। बट हम यहाँ पर सिंपली लीड्स, फिलहाल के लिए लीड्स रहने देते हैं। CPC, कॉस्ट पर रिजल्ट, CPR, इसे हम फिलहाल छेड़ेंगे नहीं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको और भी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। व्हेन यू विल चार्ज, आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। कभी कभी एडिट का ऑप्शन किसी गोल में इनेबल रहता है, किसी गोल में डिसेबल रहता है। और डिलीवरी टाइप में भी आपको स्टैंडर्ड छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला, बट आपको स्टैंडर्ड ही रहने देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली आएंगे हमारे जो है एड लेवल के ऊपर। अब एड लेवल के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेम एक रीनेम कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, पेज तो आपने ऑलरेडी जो डिजिटल वैज्ञानिक हमने सिलेक्ट कर लिया था वही रहेगा। उसके बाद हमको यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम हमने यहाँ पर जो है एक सिलेक्ट करना है, जो भी इस पेज से इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा वही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए। इन शॉर्ट इंस्टाग्राम पर ऐड रन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सिंगल पोस्ट और इमेज रखना चाहते हैं, क्या आप कैजुअल टाइप रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली सिंगल रहने देंगे। आपको यहाँ पर कुछ ऐड मीडिया का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मैं ऐड मीडिया में ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। अकाउंट इमेजेस पर मैं एक टाइम को रहने देता हूँ, देखता हूँ हमारे अकाउंट में किस किस प्रकार की कौन सी इमेजेस पड़ी हुई है। तो एक टाइम को मैं यहाँ पर ये वाली फेसबुक ऐड वाली ये एक इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ। कोई भी रैंडम सी इमेज में यहाँ पर पकड़ लेता हूँ उसे। इस प्रकार से आपको आगे डन पर भी क्लिक कर देना है और ये इमेज हमारी जो है यहाँ पर शो होने लगेगी। अब आपको यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, तो प्राइमरी टेक्स्ट में आप अपने हिसाब से जो भी आपके बिजनेस के लिए जो भी फिट होता है वो लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपली गेट ऑफर लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन लेना है। कॉल टू एक्शन में आप चाहें तो गेट ऑफर, गेट कोड, सब्सक्राइब ना, अप्लाई ना, बुक ना। तो मैं यहाँ पर एक टाइम को बुक लेता हूँ और यहाँ पर मैं बुक, इसके बाद बुक फ्री कंसल्टेशन कॉल, इस प्रकार से मैंने कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर डेस्टिनेशन में ये जो फॉर्म है, अब फॉर्म आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको सिंपली यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी फॉर्म बनाकर रखे हैं, तो मैं फॉर्म का आपको एक लॉजिक बताता हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है।
आपको सिंपली क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म का यहाँ पर नेम देना है, कुछ भी नेम दे दीजिए। उसके बाद आपको मोर वॉल्यूम पर क्लिक करना है या फिर हायर इंटेंट का। मोर वॉल्यूम में क्या होगा कि आपको फॉर्म भरने वाला एक बार फॉर्म करेगा, सबमिट करेगा, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। हायर इंटेंट में आपको जो यूजर से एक बार और कंफर्मेशन लेगा कि आप सच में इसे सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पर रहता है। मैं सिंपली मोर वॉल्यूम रहने देता हूँ। इंट्रो में आपको यहाँ पर यूज द इमेज एड, यानी कि आपकी एड में जो फोटो है उसे रहने दें या देना चाहते हैं, या फिर आप अलग से जो फोटो अपलोड करना चाहते हैं। ये जो इस इमेज की बात हो रही है। उसके बाद आपको ग्रीटिंग लिखनी है। ग्रीटिंग के अंदर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये ग्रीटिंग कहाँ होती है, ये रही ग्रीटिंग हमारी यहाँ दिखती है। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिखेंगे वो इस जगह पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपने कस्टमर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, कंडीशनल है। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट आंसर में क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से मैं कुछ भी आंसर लिख लूंगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर चाहें तो शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पर देखिए मैं अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो चीजें आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम, आपको यहाँ पर जो यूजर है वो डेट एंड टाइम सब कुछ सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड क्वेश्चन, आप और भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। प्रीफिल क्वेश्चन, ये प्रीफिल को यानी कि ये जो क्वेश्चन थे ये आपका कस्टमर फिल करेगा। और जो प्रीफिल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस होता है, फुल नेम होता है, फोन नंबर होता है, उस तरह से कैटेगरी के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, कॉन्टैक्ट फील्ड में फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, यूजर इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, लास्ट नेम, डेमोग्राफिक में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार से वर्क इन्फॉर्मेशन में ये सब आता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी आता है, नेशनल आईडी, ये जो चीजें ये सब आती है। तो ये पहले से फिल होती है। ये जो प्रीफिल होती है वो पहले से फिल इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन वाले, ये यूजर खुद से फिल करने वाला है। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेसी वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड कस्टम डिस्क्लेमर। हमको यहाँ पर कोई कस्टम डिस्क्लेमर ऐड नहीं करना है। हमको यहाँ पर जो है कहाँ मैसेज फॉर लीड, आपको दैट्स थैंक्स यू आर ऑल सेट, आप इसकी जगह इन दोनों चीजों, तीनों चीजों की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन में, यानी कि ये फॉर्म फिल करने के बाद बंदा क्या करेगा, जैसे कि वी वेबसाइट करेगा। अगर आपके पास वेबसाइट तो आप यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कॉल बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन आएगा, जैसे कि कॉल नाउ करेंगे। और यहाँ पर अपना इंडिया में है तो इंडिया का यहाँ पर पिन कोड लेके यहाँ पर सिंपली फोन नंबर डाल देंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो डाउनलोड। अगर आप कोई तरह का PDF, किस तरह का वीडियो कुछ भी डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, यहाँ से उसकी लिंक देंगे और वहां से वो बंदा डाउनलोड कर लेगा। तो सिंपली आपको इतना करना है। और यहाँ से आपने पहले तो नेम तो दे ही दिया था, और आपको सिंपली यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर, अभी तो हमने क्योंकि ऑलरेडी कुछ फॉर्म्स बनाकर रखे हैं, तो ये वाला फॉर्म मैं यहाँ पर कट करूंगा फिलहाल के लिए। ओके, क्लोज लीड फॉर्म। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ फॉर्म बनाकर रखे हैं तो सिंपली ये वाला फॉर्म सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारी वेबसाइट, हमें कोई वेबसाइट नहीं ऐड करनी है, वेबसाइट इवेंट कुछ नहीं करना है। अगर वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस डालिए, वेबसाइट का एड्रेस डालिए, यहाँ पर वेबसाइट इवेंट सेलेक्ट कीजिए, ऐप इवेंट, क्योंकि अपने पास वेबसाइट कोई एप्लीकेशन नहीं है। यूआरएल पैरामीटर एक थोड़ी ऊंचे लेवल की चीज़ है, लेकिन ये एनालिटिक्स जो गूगल एनालिटिक्स है वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए ईजी होती है, तो हम इसे फिलहाल नहीं चलने वाले हैं। और आपको सिंपली यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर सिंपली ऐड जो है पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आपकी ऐड रिव्यू में जाएगी। रिव्यू होने में लगभग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 15 मिनट से लेके 24 घंटे जितना टाइम लग सकता है। कभी कभी तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट 24 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐड में 24 घंटे मैंने देखा। इंस्टाग्राम खासकर जब वो मैसेज वाली ऐड होती है या फिर इंस्टाग्राम में वाली मैं करता हूँ तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट लीड जनरेशन में मैंने देखा नहीं कि 1-2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा हो। तो ये तो हमारा था कि हमको कैसे लीड जनरेशन एड्स रन करनी है, कैसे फेसबुक के ऊपर हम ऐसी ऐड रन कर सकते हैं जैसे आप अपने हमारे बिजनेस के लिए आप लीड ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, हमारे चैनल डिजिटल वैज्ञानिक को सब्सक्राइब करना ताकि आप आने वाली वीडियोस को जरा भी मिस ना कर सकें, और चैनल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। और अगर आप फेसबुक एड्स की प्रोफेशनल सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी रही होगी, आप उन पर डायरेक्टली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।